पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि भूमि संसाधन क्या होता है। इस पाठ में हम जानेंगे एक और जरूरी संसाधन के बारे में, जो कि है जल संसाधन। हम पढ़ेंगे उसका वितरण कैसे होता है, जानेंगे कि उसके उपयोग क्या होते हैं और जल संकट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे जल संरक्षण एवं उसके प्रबंध की आवश्यकता के बारे में, और अंत में हम पढ़ेंगे कि सोन परियोजना क्या होती है। तो दोस्तों, जल संसाधन एक बहुत ही जरूरी संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल स्रोत विविध रूप में पाया जाता है: पृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडल जल, महासागरीय जल। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन के वितरण के बारे में। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिण गोलार्ध में है। इसी कारण से दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में पूरे विश्व की लगभग 16% आबादी रहती है और सिर्फ 4% स्वच्छ जल ही हमको उपलब्ध है। भूमि प्रत्यय जल का 2/3 भाग भारत देश की 3 नदियों सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र में उपलब्ध है। पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक 42% जल पाया जाता है और कम से कम 19% भूमिगत जल उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने हर दिन के कार्यों में जल के अलग अलग तरीकों से उपयोग करते होंगे, जैसे कि पीने के लिए या नहाने के लिए। तो जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका सारे जीवित प्राणी प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जल के कई और उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि घरेलू काम में, सिंचाई के लिए, नहाने के लिए या पीने के लिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है। इंसानों के जीवन और देश के विकास के लिए नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है। ऐसी परियोजना के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आसानी से सिंचाई करने के लिए, मनोरंजन के लिए या वन बनाने के लिए। ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। इनके कई उदाहरण हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल, दामोदर और हीराकुद। मगर इनसे कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं, जैसे कि नदियों का प्राकृतिक प्रवाह में मुश्किल उत्पन्न होती है, जलीय जीवों को परेशानी होती है और बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाती है। जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने के बावजूद भी जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जल की मांग और गलत उपयोग से जल संकट पैदा होती है, जिसकी वजह से कई देशों में पीने वाले पानी में भी कमी हो गई है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंध की आवश्यकता से हमारा क्या मतलब है। जल संकट को ध्यान में रखकर सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया था 2002 में, जिसके अलग अलग उद्देश्य थे, जैसे कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरी जल को प्रदूषित होने से बचाना, और तीसरी प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाना। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सोन परियोजना के बारे में। बिहार की आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास के लिए कई तरह की परियोजनाओं को अपनाया गया था, जिनमें से सोन परियोजना सबसे जरूरी है। ये बिहार की सबसे पहली परियोजना है जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। ये पटना से औरंगाबाद तक जाती है और इसने 3 उपशाखाओं का भी निर्माण किया है, जो कि है भोजपुर, बक्सर जिला और चौसा क्षेत्र। इसी परियोजना की वजह से बिहार में चावल की खेती अधिक
त्योहार को अब चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से पढ़ने के लिए अपने घर जाकर अपनी इस किताब का पहला पाठ पढ़िएगा। इस वीडियो में हमने सीखा जल संसाधन के बारे में। हमने पढ़ा कि जल संसाधन का वितरण क्या होता है। हमने जाना कि जल संसाधन के अलग अलग उपयोग क्या होते हैं और जल संकट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में।